सुबेरे अजय ठाकुर दुल्ले ठाकुर फोन करके कहा था तार पापा यहाँ मरा है। तन बोलती है नहीं रात में ले चलो फेंको, जबरदस्ती उठवा के लाश फेंकवाती है, लाश जलती भी नहीं, जलती हुई लाश को फेंकवा देते हैं नदी में। ये खुद ठाकुर लोग बनवा रहे हैं और ये प्रशासन बना रही है, ये प्रशासन बना रही है कि ऐसे करने से केस को हल्का कर दो, दबा दो। इन लोग ये दलित हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश पटेल। आज हम एक बार पुनः प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र अंतर्गत इसौटा गांव में है। आपको बताना चाहेंगे कि एक दिन पहले इसी गांव के एक युवक का जिंदा जलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को हुई तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हालांकि मामले को लेकर उच्चाधिकारियों के साथ स्थानीय पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम भेज दिया। कल रात को, रविवार रात को जब उसका शव पोस्टमार्टम के बाद पूरा घर आया, उसके बाद पुलिस के द्वारा जबरन उस शव को कब्जे में लेकर एक बार पुनः अंतिम दाह संस्कार करा गया। आइए हमारे साथ बात करने के पीड़ित परिजन है, हम बात करते हैं क्या पूरी घटना हुई थी। कि जब हमारा लहास आई है, लहास से आए एक बार प्रशासन का कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जब चीर घर जाएगा तभी पहनकर अधिकार बा, और जब लहास वहाँ से वापस आए तो हमारा अधिकार बा। लेकिन हम बहुत प्रयास किया कि हमारा लड़का कुछ कम से कम एक कफन दे भाई, इत्मीनान से हमें एक परवाह। लेकिन प्रशासन जो हमें ऐसे 11 बजे रात बहुत कोशिश किया, लेकिन जबरी हम लोगों को बैठा करके वहाँ ले गया कि हम तुमको घर से ले चलेंगे, पहुँचाएंगे। वहाँ हमारी आधी लाश जली और ना ही जली, फिर हम ऐसे फेंकवा दिया गया। उसके बाद हमको लिया मुंगारी चौराहे पर साहब, वहाँ जगह मुंगारी चौराहे पर हम लोगों को छोड़ दिया। इन लोग थाने चले गए। यानी आप लोग जब पोस्टमार्टम से वापस घर आ रहे थे तो आप लोगों को रास्ते में उतार दिया गया? मुंगारी चौराहे उतार दिया गया। अब हमारा वहाँ कौन है, आपकी बल पर ले गया तो हमें कहे रहा कि घरे छोड़ा। तो तू हमारी समझ में आता कि ठाकुर और आप लोग ठाकुर हमारे खिलाफ हमारा लड़का ही मार रहे हैं, लेकिन प्रशासन भी हम लोगों को मार रहा है। हम लोगों का कोई सुनाई नहीं है, ठाकुर के पक्ष में सारा चल ही रहा है। लेकिन प्रशासन तो लगातार आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद है, आ रहा है, लेकिन हम प्रशासन अदा कर रही है। खाली यहाँ पर रोल खाली ठाकुर की मदद करा था प्रशासन, जो रात भर रहा था ठाकुर की मदद में है, हमारे मदद में नहीं है। जनता खुदा मार रही जी, हाँ यही बात है साहब। तो अभी तक जो पुलिस प्रशासन के द्वारा इस मामले में कार्य किए गए हैं, जो कार्रवाई की गई है, क्या आपको लग रहा है कि वो न्यायपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा रही? नहीं सर, नहीं। इन लोग जो है तो खाली मिली भगत है। शाम को जो है भुंडा ठाकुर, लोहनपुर के ठाकुर सब इन लोगों के पीछे लगा रहा लाश उठवावे के, समझा। लेकिन हम बहुत प्रयास किया, बहुत कुछ किया साहब, हमारी बात एक नहीं मानी गई और जौन बात तो अपने हाथ से लाश उठाई गई। तो किस तरह कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के कार्यशैली रहा है? हम मांगते हैं साहब कि जो FIR हुआ है उसको चार्जशीट होना चाहिए। उसके बाद हमारे लड़कों को जो है सुरक्षित जौन बातों सुविधा मिलना चाहिए। तो यानी कि जो अभी तक आरोपी है, जो मुख्य आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है? उनकी गिरफ्तारी जो है छोटल हमारे। जी भैया इस तरफ आ जाइए। जी जी, क्या कह रहे हैं? उनकी गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन चार्जशीट अभी नहीं फाइल हुई है। ना तो हमें को अभी उनको क्या कहते हैं रिमांड पे लेके उन्हें सेंटर भी नहीं भेजा गया है, और जो है ना हमें कोई मुआवजा भी मिला हुआ है। हाँ, रात में ये लोग केवल फॉर्मेलिटी अदा करें। अब क्या है, अब इसमें नया मोड़ ला दिए हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। हाँ, दैनिक जागरण, अमर उजाला में जो है निकाल दिए हैं, ये उन लोगों की चाल है, विपक्षी दल हैं, वो लोग निकाल दिए हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के द्वारा ये आई हुई है, ये न्यूज ऐसा न्यूज में छापे हैं। यानी कि जो घटनाक्रम था उसे हटाकर उसे जी सर, डाइवर्जन करने का काम तो क्या रूप दिया जा रहा है, उसे प्रेम प्रसंग में तब्दील किया जा रहा है? तो क्या इसके पीछे की रणनीति? इसको केस को हल्का किया जा रहा है ताकि इस पर से नजर हटे और इस केस को यहीं पे रफा दफा किया जाए। कुछ ले दे के पैसा लेके प्रशासन इस केस को यहीं पे दबा देगी। हम दलित समाज से हैं, वो लोग श्रवण के हैं ठाकुरों की। तो प्रशासन क्यों आपकी केस को दबाना चाहता? प्रशासन तो आपकी मदद में आई है, तो क्यों दबाना चाहती है? प्रशासन मदद में आए तो मदद करे ना, मदद कर कहाँ रही? अभी
अभी तक ना चार्जशीट फाइल हुआ है, ना तो पीएम रिपोर्ट हमें मिली है, ना तो हमें कोई मुआवजा मिला है, ना तो अभी उन लोगों का 24 घंटे बीत गया, अभी ना तो कोई उनकी चालान हुई है। तो क्या कर रही है प्रशासन? केवल एक फॉर्मेलिटी अदा कर रही है, लीपा पोती का काम कर रही है, क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सारे उन्हीं के आदमी हैं। क्या नाम हुआ? श्याम जी मेरा नाम है, मेरे चचेरे। उनका क्या नाम है? देवी शंकर मेरे चचेरे भाई हैं। तो देख पा रहे हैं दर्शकों, घटना के हुए लगभग 24 घंटे से अधिक हो गया, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो मृतक व्यक्ति है उसके 3 बच्चे हैं और वह मेहनत मजदूरी का अपने परिवार की जीविका चलाने का काम करता था, लेकिन आज उसके गुजर जाने के बाद जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर कई प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। आइए हमारे साथ बात करने के लिए एक और युवक है, हम बात करते इधर आ जाइए। क्या कुछ अभी तक है इस मामले में? इस मामले में कुछ भी नहीं है, ये मामला साफ है, क्लियर है। ये सारा प्रशासन कर रही है, प्रशासन ना उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, ना हमारी कोई बात सुन रही है। हमारे साथ जबरदस्ती कल से किया जा रहा है। लाश लाते हैं, हम बोलते हैं सुबह ले जाएंगे, प्रशासन बोलती है नहीं रात में ले चलो फेंको। जबरदस्ती उठवा के लाश फेंकवाती है, लाश जलती भी नहीं, जलती हुई लाश को फेंकवा देते हैं नदी में। आप प्रशासन वाले हो, रात हो रही है आपको, हमारा तो मर गया जो मरना था, आप तो कुछ कर नहीं सकते। आपको आए रास्ते में ऑटो किए, हम लोगों को बिठा दिए, हम चले आए और खुद चले गए अपन। घर तक भी नहीं आए प्रशासन हमें छोड़ने तक। हाँ, इतना हमारे साथ में हो रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर। तो आप लोग वहाँ मौके पर मौजूद थे, तो जो उच्चाधिकारी डीएसपी यमुनानगर, एसपी करछना आए थे, तो उस दौरान क्या आप लोगों की वार्ता हुई थी जिसकी वजह से आप लोग शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था? उस समय मैं था नहीं, मैं बाद में आया तो ये पता चला कि भीम आर्मी वाले और कुछ नेता लोग आए हुए हैं। उन्होंने बोला अभी ऐसे मतलब कुछ सुराग नहीं मिलेगा, जब तक लास्ट पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाती है तब तक हमें कोई सबूत नहीं मिल पाएगा। तो हम लोगों ने कहा ठीक है पोस्टमार्टम करवा दो। पोस्टमार्टम के लिए गई, फिर लाश वापस आई, तो हमने कहा ठीक है लाश रात में आई हो, हम रात को नहीं गंगा जी में डुबाएंगे, हम सुबह में ले जाएंगे, अपना दाह संस्कार करके जो हमारा है क्रियाक्रम हम करके चले आएंगे। प्रशासन जबरदस्त हमारे साथ इतनी दंडनीय कठोरता की कि हमें मजबूर और बेबस किया गया कि नहीं तुम लोग लाश को राथी में लेके चलो। हमें राथी में लाश लेके जाना पड़ा, जबरदस्ती एम्बुलेंस। हमारे घर के कोई बुजुर्ग नहीं गया, खाली हम दो भाई गए थे, हमारे फूफा के लड़के, 4 ही लोगों में प्रशासन ने लाश वहाँ पे जलवा कर फिकवा दिया। पुलिस ऐसा क्यों? क्या उसे किसी प्रकार का डर था क्या कि आप लोग अगर इसे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है? अब ये तो प्रशासन को डर था, तभी तो नहीं किए बोले ना। प्रशासन तो खुद बड़ों की सुन रही है, हम गरीबों की कहाँ सुनवाई हो रही है। प्रशासन तो बड़ी वाले को सुन रहे ना, जिनके पास रुपया है, पैसा है, पकड़ है, पावर है। हम गरीब के पास क्या है? दिन भर काम करे तो 400 रुपए की मजदूरी हमारी तो देख रहे हैं ना, इसलिए हमें ही डांटेंगे, उनको थोड़ी कुछ बोलेंगे। उनको कुछ नहीं कर सकते ये प्रशासन, जो करेगी हम गरीब दलितों को करेगी, हमें हम मारेगी, मगर ये प्रशासन कुछ करेगी नहीं। ऐसे आएगी चली जाएगी, बोलेगी चली जाएगी, मगर कोई मतलब नहीं निकलेगा। बता रहे 24 घंटे बीत गया है, अभी तक हमें कोई सुराग नहीं मिला हुआ है कि कुछ तो मिले। हाँ वो पकड़े गए, मारे गए, चार्जशीट हुई कि नहीं हुई, कौन कौन सी धारा लगी, सेंटर हुआ, फांसी होगी, क्या होगी क्या नहीं, कोई बात ही नहीं। इस प्रकार में लगभग 5 से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो क्या जो गिरफ्तारी हुई है, जो इस घटना में शामिल है, क्या वो लोग हैं या फिर कोई और है? क्या आप लोग देखने को कुछ दिखा गया? हम देखने को नहीं, मगर जो लेकर यहाँ से गया है वही उनको मारा है, वही जलाया है। मारने के बाद जब इंसान मर गया तो उसको घसीटते हुए ले जाकर के वो नाले के पास आम के वो महुआ था वहीं पे जला दिए। लाश जली नहीं, भोर का समय था, वो लोग सोचे कि अभी औरतें लोग बाहर के लिए निकलेंगी तो हम पकड़े जाएंगे। आधी जली हुई लाश छोड़कर वो चले गए। सुबह में जब औरतें जाती हैं, लैट्रिन जाती हैं, तो देखती हैं कि वहाँ एक जली लाश पड़ी है और वो चिल्लाती है। तो हमारे घर के बाकी गांव के लोग जाते हैं, देखते हैं, तो हमारी जो बहन थी, चाचा की लड़की, वो अपने पापा के कपड़े को देखती है तो बोलती है हमारे पापा जी हैं। तो ये जो अजय ठाकुर हैं, ये बोलते हैं तेरे पापा नहीं है, वो बोलती है मेरे ही पापा हैं। तो हमें मालूम पड़ा कि वही हमारे चाचा जी हैं।
उन्हीं का वो जलाया गया है, और जो लेकर गया है वही जलाया, दूसरा कोई नहीं। जो लेकर गया हम उसी को मानेंगे, वही मारा है वही जलाया, और हम किसी को नहीं बोलेंगे। अभी अब आप लोगों की मांगे क्या है? किस मांग को लेकर आप लोग अब किस तरह के न्याय की उम्मीद कर रहे हैं? हमारी मांगे है कि अभी 24 घंटे के अंदर अंदर उसको फांसी दिलाई जाए और उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, प्लस हमारे चाचा के लड़कों को 50 लाख रुपए दिया जाए, और उनको शासन द्वारा आपको हम बता दें, उनको पूरी व्यवस्था दी जाए, कल के उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव ना हो, अगवा ना करे, कोई रास्ते में मारे ना, काटे ना, कुछ बोले ना। हमारी प्रशासन से यही उम्मीद है, हम यही गुहार लगाए हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगी हम धरने पे बैठे रहेंगे, हम चिल्लाते रहेंगे, हम रोते रहेंगे, जहां तक होगी हम रो करके सभी को बताएंगे, सभी को बुलाएंगे। हाँ, हम ये करेंगे, हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी यही मांगे हैं। जिस प्रकार से उस युवक को मारा गया है जो आपके घर के रहने वाले थे, तो क्या कारण हो सकता है कि उन्हें मारने का कारण क्या पूरा था? कारण कुछ भी हो, अब वो वोट ढुआने के लिए ले गए। भाई तुम भी पीते हो, वो भी पीता है। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि बोझ ढुआने यानी कि मजदूरी कराने के लिए ले गए थे, लेकिन जो अभी सामने कुछ तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसका किसी लड़की से अफेयर था, तो यह कितना सत्य है? ये बोझ ढो के जो बुलाने वाली बात है, ये बात हकीकत है। ये जो प्रेम प्रसंग वाली बातें हैं, ये खुद ठाकुर लोग बनवा रहे हैं, और ये प्रशासन बना रही है। ये प्रशासन बना रही है, कैसे करने से केस को हल्का कर दो, दबा दो। इन लोग ये दलित हैं, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए पीड़ित बिटिया है, जिसके माँ का पहले ही निधन हो गया था, अब इसके सिर से पिता का भी साया छिन चुका है। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ? काजल। काजल, कितने भाई बहन हैं आप? एक बहन, 2 भाई। 2 भाई। हाँ। आपकी माँ का बताया जा रहा है कि पहले निधन हो चुका है, कितने वर्ष पहले हुआ था? 4 साल हो गया। 4 साल। अभी पिताजी का भी निहांत हो गया, मार दिया गया। मार देहन। तो कल पुलिस प्रशासन मौके पे आई थी, तो आप लोगों से क्या कुछ बात हुई थी अधिकारियों से? अधिकारियों से बात भराई कि का कहते हो के फांसी दिया कर घरे बुलडोजर चलवाई, का कहती मजन के मुआवजा दे, पढ़ाई लिखाई सारा व्यवस्था दे, ओके फांसी तुरंत दे। अच्छा, माँ के गुजर जाने के बाद आपके पिता आप लोगों की भरण पोषण किया करते थे। हाँ। अब पिता भी नहीं है, तो आप लोग की जीविका कैसे कौन चलाएगा? सरकार चलावे, पूरा मुआवजा दे। क्या सरकार से आप लोगों ने मांग किया है अभी तक? अभी लोग तो हमने मांग किया था, सरकार लोग आए थे 1 करोड़ का हाथ, 50 लाख का हाथ बांटे, बस कहीं चला जाते हैं। ओकरे बाद तुम हो नहीं दिखावे आवत हैं। अच्छा बिटिया, ये बताइए कि कल जो यह घटना घटित हुई थी, तो आपके पापा आप लोगों से क्या कुछ बताकर घर से निकले थे? हम खाना बनाए थे, कहा पापा खाए लत खाना निकाला, तब हम छोटल फोन करन कहन आवा। कौन है? छोटल ठाकुर। अच्छा, ठाकुर रहने वाले हैं? यही गाँव है, गाय बगल। अच्छा, कहन जाते बेटे 1 घंटा बोझ ढो, एक बार चला आओ, ओके बाद गहन नहीं आन। तब से सुबेरे अजय ठाकुर, दुल्ले ठाकुर फोन करके कहा था तार पापा यहाँ मरा है। अच्छा, फोन आपके घर पे किए थे? किया करे रहे न, कहन पापा तार कहाँ है, हम कहा नहीं हन घरे। जब मना इकट्ठा हो गए, हम गए वहाँ देखा तुम्हारे पापा ही रहे हैं। ओकरे बाद मर्डर करे के बाद मुजरिम फरार बा, ओके पकड़ के थाना में काहे के रखे, ओके मारा, ओके फांसी दे। काल रात के जबरदस्ती लाश प्रशासन ले गई है, हम बच्चे सवेरे ले जाए लाश, काहे रात के ले गई है। अच्छा, जो छुट्टन है, क्या आपके घर पे कभी आते थे यहाँ पे? कब ना, ये बात हम ओके देखो नहीं है। फिर कैसे आपको मालूम चला कि ये छुट्टन ही लेकर गए हैं? फोन पे बात किए थे पापा हमारे, मोबाइल मुझे दे के गए थे। तभी तो पता चला कि छोटा ठाकुर फोन किए थे। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने सुना होगा कि कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि आपके जो पापा थे वो किसी लड़की से कुछ संबंध है, तो क्या ऐसा भी कभी कुछ सुनने का आया था क्या? देखने कब नहीं, हम कमात खाते हैं, पापा हमारे के कैसे प्रसन्न प्रेम से कंकर ही। इधर देखिए।
जहाँ काम करा था उसे रोजी रोटी चलत बाटे। सब कहतन झूठ है ई सब। इसी मकान में रहती है जो कच्चा मकान है? यही है। तो अब आपके पापा नहीं है, आपके मम्मी पहले गुजर गई थी, तो अब जो यहाँ पे अधिकारी आए थे उनके द्वारा कुछ आप लोगों को सांत्वना या कुछ आर्थिक मदद दिया गया कि नहीं? अभी अब कुछ नहीं दे हैं, बस कहीं चला जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि सिर्फ कहने से मिलेगा या फिर करेंगे तब मिलेगा? अब देखा कहीं की तगान देखा दे थी कि नहीं कि सब झूठा ही कहते हैं। तो देख पा रहे हो दोस्तों, यह वो पीड़िता बिटिया थी जिसके माँ का 4 से 5 साल पहले ही साया उड़ चुका था। कल इसी गांव के रहने वाले ठाकुर समाज के एक छोटे व्यक्ति द्वारा इसके पिता को भी कत्ल कर दिया गया। जब से यह मामला प्रकाश में आया तब से लगातार लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं।